दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट में कामयाब होने के लिए सबसे जरूरी क्या चीज है? क्या यह सिर्फ अच्छी कंपनी ढूंढना है या सही वक्त पर खरीदना और बेचना? क्या आप मार्केट के उतार चढ़ाव से घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि कब इन्वेस्ट करना है और कब नहीं? और क्या आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में बेहतर डिसीजन, कम गलतियां और मुस्तकिल कामयाबी चाहते हैं? तो आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो आपको इन्वेस्टमेंट के पीछे की सोच को समझा देगी। हार्वर्ड मार्क्स की किताब द मोस्ट थिंग अनकॉमन सेंस फॉर थॉटफुल इन्वेस्टर। हार्वर्ड मार्क, जो लेजेंडरी इन्वेस्टर ऑक्ट्री कैपिटल मैनेजमेंट के कोफाउंडर हैं, उनके इन्वेस्टमेंट मेमोज को वारेन बफे जैसे लोग भी बहुत अहमियत देते हैं। यह किताब सिर्फ रूल नहीं बताती बल्कि आपको इन्वेस्टमेंट के आर्ट और साइंस को समझाने का हुनर सिखाती है। यह आपको बताती है कि कामयाबी सिर्फ आपके स्टॉक पिक में नहीं बल्कि आपकी सोच और नजरिए में है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं एक बुनियादी सवाल से। अगर सबको पता है कि कामयाबी के लिए क्या राज है, तो सब कामयाब क्यों नहीं हो जाते? क्या इसमें कुछ ऐसे हैं जो आम लोगों को समझ में नहीं आता? दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग का सेंट्रल थीम है कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर सिर्फ फर्स्ट लेवल थिंकिंग नहीं बल्कि सेकंड लेवल ऑफ थिंकिंग का खेल है। राइटर कहते हैं कि फर्स्ट लेवल ऑफ थिंकिंग आम सोच है, यह कंपनी अच्छी है, इसका स्टॉक खरीद लो। लेकिन सेकंड लेवल ऑफ थिंकिंग गहरी सोच है, यह कंपनी अच्छी नहीं है लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। लोग इसके बारे में क्यों सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? वह क्या गलती कर रहे हैं? अगर मैं इसे खरीदता हूं तो मेरा फायदा कब होगा? यह सोच आपको मार्केट के सोर्स से हटकर हकीकत को देखने में मदद करती है। यह किताब आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने और मार्केट साइकिल्स को समझने का तरीका सिखाती है। बुक का पहला हिस्सा, सेकंड लेवल ऑफ थिंकिंग। सेकंड लेवल ऑफ थिंकिंग क्या है और यह फर्स्ट लेवल थिंकिंग से कैसे मुख्तलिफ है? क्या सिर्फ ज्यादा जानकारी होने से कोई बेहतर इन्वेस्टर बन सकता है? हार्वर्ड मार्क्स सबसे पहले सेकंड लेवल ऑफ थिंकिंग को डिफाइन करते हैं। वह कहते हैं कि ज्यादातर लोग फर्स्ट लेवल ऑफ थिंकिंग करते हैं और यह फर्स्ट लेवल थिंकिंग से कैसे मुख्तलिफ है? क्या सिर्फ ज्यादा जानकारी होने से कोई बेहतर इन्वेस्टर बन सकता है? हार्वर्ड मार्क्स सबसे पहले सेकंड लेवल ऑफ थिंकिंग को डिफाइन करते हैं। वह कहते हैं कि ज्यादातर लोग फर्स्ट लेवल ऑफ थिंकिंग करते हैं। अच्छी कंपनी, अच्छा स्टॉक या बुरी खबर, स्टॉक बेच दो। लेकिन सेकंड लेवल ऑफ थिंकिंग इससे अलग है। मुझे क्या लगता है? मुझे क्या लगता है कि दूसरे क्या सोचेंगे? मुझे क्या लगता है कि दूसरे क्या सोचेंगे? कि दूसरे क्या सोचेंगे? मार्क्स कहते हैं, इन्वेस्टमेंट सक्सेस कम नॉट फ्रॉम बाइंग गुड थिंग्स बट फ्रॉम बाइंग थिंग्स वेल। यानी सिर्फ अच्छी कंपनी खरीदना काफी नहीं है बल्कि उसे सही कीमत पर खरीदना जरूरी है। फिर वह प्राइस वर्सेस वैल्यू का फर्क बताता है। मार्केट प्राइस वह है जिस पर कोई स्टॉक ट्रेड हो रहा है। वैल्यू वह है जो बिजनेस की असली कीमत है, उसके एसेट, अर्निंग, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की बुनियाद पर। एक स्मार्ट इन्वेस्टर वह है जो वैल्यू को पहचानता है और जब मार्केट प्राइस वैल्यू से कम हो तब खरीदता है। हिस्ट्री में 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में बहुत अच्छी कंपनी के स्टॉक प्राइसेस बहुत कम हो गए थे। सेकंड लेवल थिंकर्स ने जब उसे खरीदा क्योंकि उन्हें पता था कि उसकी असली वैल्यू ज्यादा है। दूसरा हिस्सा, रिस्क और कंट्रोल। क्या मार्केट में ज्यादा फायदा उठाने के लिए ज्यादा रिस्क लेना जरूरी है? और क्या रिस्क को कंट्रोल किया जा सकता है? मार्क्स रिस्क को बहुत गहराई से एनालाइज करते हैं। वे कहते हैं कि सिर्फ रिस्क अनसर्टेनिटी नहीं है बल्कि परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल का इनकम है।
ज्यादातर लोग रिस्क को सिर्फ स्टॉक प्राइस के उतार चढ़ाव से जोड़ते हैं, लेकिन मार्क्स कहते हैं कि असल रिस्क यह है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट खो दें। वह अंडरस्टैंडिंग रिस्क पर जोर देते हैं। आपको हर इन्वेस्टमेंट के रिस्क को समझना जरूरी है। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर यह कामयाब हो गया तो मुझे कितना फायदा होगा, बल्कि अगर यह गलत हो गया तो मुझे कितना नुकसान हो सकता है। और फिर कंट्रोलिंग रिस्क की बात आती है। आप रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं अपनी रिसर्च के जरिए, डाइवर्सिफिकेशन के जरिए, मुख्तलिफ कंपनीज में इन्वेस्ट करना और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के जरिए असली कीमत से कम में खरीदना। मार्क्स कहते हैं कि दी गोल इज टू लूज लेस ऑफन एंड लेस सिग्निफिकेंटली देन अदर्स। बुक का तीसरा हिस्सा मार्केट साइकिल्स और साइकोलॉजी। मार्केट का मूड बदलता क्यों रहता है और क्या हम अपने जज्बात को इन्वेस्टमेंट में शामिल होने से रोक सकते हैं? मार्क्स मार्केट साइकिल पर बहुत जोर देते हैं। वे कहते हैं कि मार्केट हमेशा एक साइकिल में चलती है, ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। यह साइकिल इंसानी साइकोलॉजी से चलती है। ग्रीड, लालच। जब मार्केट अच्छी होती है तो लोग लालच में आकर बहुत ज्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं, जिससे प्राइस बहुत ज्यादा हो जाता है। डर, फियर। जब मार्केट नीचे आती है तो लोग डर में आकर बेचना शुरू कर देते हैं, जिससे प्राइस बहुत कम हो जाती है। राइटर कहते हैं कि दी बिगेस्ट मिस्टेक्स आर मेड व्हेन थिंग्स आर गोइंग वेल। जब सब कुछ अच्छा लग रहा होता है तो सबसे ज्यादा रिस्क होता है। वह पेशेंट ऑप्टिमिज्म की बात करते हैं। आपको सब्र करना चाहिए और जब मार्केट डर में हो तो प्राइसेस कम हो तब अच्छी अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाहिए। जब लोग डर कर बेच रहे हैं तब आपको खरीदना चाहिए। यह करना बहुत मुश्किल है क्योंकि आपको भीड़ के खिलाफ चलना पड़ता है। हिस्ट्री में जिन्होंने 2008 की क्रैश में डरकर नीचे बेचा और अपॉर्चुनिटीज ढूंढी, उन्होंने बाद में बहुत फायदा उठाया। यही है साइकोलॉजी इन इन्वेस्टिंग का अहम रोल। बुक का चौथा हिस्सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो इन सब असूलों को अपनी इन्वेस्टमेंट में कैसे अप्लाई करें और फ्यूचर के बारे में कैसे सोएं? मार्क यहाँ प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं। रिकॉग्नाइजिंग साइकिल्स। आपको यह समझना चाहिए कि मार्केट हमेशा साइकिल में रहेगी। जब मार्केट बहुत हाई हो तो होशियार हो जाओ, जब बहुत लो हो तो अपॉर्चुनिटीज ढूंढो। डीलिंग विद अनसर्टेनिटी। इन्वेस्टमेंट में हमेशा अनसर्टेनिटी रहेगी ही। आपको परफेक्ट जानकारी नहीं मिलेगी। आपको अपने डिसीजंस को प्रोबेबिलिटी पर बनाना चाहिए, ना कि सर्टेनिटी पर। थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। आपको फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि मुख्तलिफ सिनेरियोज के बारे में सोचना चाहिए। क्या हो सकता है? अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगा? सबसे अहम बात मार्क कहते हैं कि आपको अपनी लिमिटेशंस को समझना चाहिए। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि आप सब कुछ जानते हैं। ह्यूमिलिटी बहुत जरूरी है। वह कहते हैं कि दी मोस्ट थिंग इज नोइंग व्हाट यू डू नॉट नो। जब आप अपनी नासमझी को तस्लीम करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तब आप ज्यादा अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। यही वह इल्म है जो आपको मार्केट के शोर में भी शांत और रैशन रहने में मदद करती है। तो दोस्तों, हार्वर्ड मार्क्स की किताब दी मोस्ट थिंग हमें सिखाती है, इन्वेस्टमेंट कामयाबी सेकंड लेवल ऑफ थिंकिंग से आती है, ना कि फर्स्ट लेवल ऑफ सोच से। रिस्क को समझना और कंट्रोल करना सबसे जरूरी है, ना कि सिर्फ वॉयलिटी से। मार्केट साइकिल्स इंसानी जज्बात से चलते हैं और उन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। सब्र, डिसिप्लिन और भीड़ के खिलाफ चलना कामयाब इन्वेस्टर की निशानी है। अनसर्टेनिटी से डील करना और फ्यूचर के मुख्तलिफ सिनेरियोज पर गौर करना बहुत जरूरी है।
सबसे अहम चीज अपनी लिमिटेशंस को समझना और अपनी नासमझ को एक्सेप्ट करना। यह किताब आपको सिर्फ ज्ञान नहीं देती बल्कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में ज्यादा अक्लमंद, ज्यादा डिसिप्लिन और ज्यादा कामयाब बनाने का रास्ता दिखाती है। तो क्या आप तैयार हैं मार्केट के सोर्स से हटकर अपनी दूसरी सोच को इस्तेमाल करने के लिए? यह सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट बुक नहीं, यह आपको जिंदगी के हर शोबे में बेहतर डिसीजन मेकर बनाने में मदद करती है। अगली बार तक के लिए सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करते रहिए। हार्वर्ड मार्क के उसूलों को याद रखिए। उम्मीद करता हूँ यह बुक समरी आपको पसंद आया होगा। इस तरह के बुक समरीज सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई बुक समरी के साथ। थैंक्स फॉर लिसनिंग।